हर हर महादेव। जय माता दी। कल की कथा में आगे चलते हैं। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे शुचि स्मिते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री, न कोष, न कोई सहायक। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पूर्ण वेत्ता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। व्यास जी कहते हैं, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था वहां वह अपने तेज से एक अक्षुणी सेना में आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रसन्न होने पर मिल ना सके। वे महामूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात हैं। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, अश्वनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, ये सभी देवता सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली भगवती का ही ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परात्मिका शक्ति की आराधना ना करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्म हैं और अत्यंत दुष्प्राप्य हैं। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य हैं और मोक्ष चाहने वालों को विशेष प्रिय हैं। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है। जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए रहती थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित किया। विद्वानों ने स्वयंवर में 3 प्रकार बताए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर, जिसमें किसी प्रकार का पण अर्थात शर्त रखा जाता है। जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नृपश्री सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर बहुत सुंदर आसन बिछाए गए।
तत्पश्चात राजाओं ने बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा ये वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर उस मृदु भाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भसुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलवाया है उसे आप सुन लें। हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं मन में पति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूँगी। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर रानी ने राजा से के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों बताईं। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बातें कहने लगे। हे सुभ्रे, तुम ये तो जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम ये बात अपनी पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी ना बोले। व्यास जी कहते हैं, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपने पास बैठाकर उसे आश्वासन देकर मधुर वचन में कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय और निष्प्रयोजन बातें क्यों कह रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राज्योचित, आश्रयहीन और सेना और कोश से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मानीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुभ्रु, इसके अतिरिक्त में एक और बात मैंने जो सुनी है, तुम भी सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दौहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उन सुदर्शन कुमार को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में शर्याती की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति की सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं, अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है।
अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।